गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स। जो सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स है वो हम दो पार्ट में उसे बनाएंगे। दो पार्ट में बनाते हैं, एक 3D में बनाते हैं, एक 2D में। एक 3D में, एक 2D में। जब 3D में बनाते हैं तो वो 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल में क्या होता है, क्लासीफाई हो जाता है। कोई भी जो ऑल क्रिस्टल्स है 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स में क्या होता है, क्लासीफाई हो जाता है। अगर 2D में करें तो 4 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स में क्या हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। ओके बच्चों, तो 2D में तो ज्यादा लोग पढ़ते नहीं, लेकिन हम 2D की भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना। तो ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स ये कैसे क्लासिफाई होता है वो जानते हैं। यानी जितने भी ऑल क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल है सभी के सभी क्लासिफाई हो जाते हैं कितने पार्ट में, 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, क्लासिफाई हो जाते हैं। 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, क्लासिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्यों क्लासिफाई हो जाते हैं, वो जो यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल के क्या शेप के बेसिस पर, जो यूनिट सेल होता है यूनिट सेल के शेप के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम समझते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखना 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स लिखा क्या है, ऑल क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के शेप के आधार पर 7 सिस्टम में क्या हो जाता है, ये क्लासिफाई हो जाता है। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। एंगल भी इंक्लूड होगा, अभी बताता हूं उसके बारे में। द टेबल गिव्स द 7 क्रिस्टल सिस्टम टुगेदर विद द एसेंशियल सिमेट्री एलिमेंट। अब हम लोग उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखना आगे हम समझ लेते हैं। तो हमने क्या बताया, जितने भी क्रिस्टल्स हैं ऑल क्रिस्टल जो हैं 7 सिस्टम में क्या हो जाता है, 7 सिस्टम में क्लासिफाई हो जाता है, ठीक है ना। वो किस पर होता है, बेसिस क्या है बोलिए, बेसिस क्या है, शेप ऑफ यूनिट सेल के शेप है। और शेप कैसे बदलता है, इसका जो एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल होता है, जो एक्सियल एंगल होता है उसकी वजह से ये होता है ए बी सी, और ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव एबीसी क्या होता है, अगर याद करो मैंने लैटिस पॉइंट अगर मैंने ड्रॉ किया था, याद होगा, तो दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये प्रिमिटिव होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पॉइंट ना हो। दो नियरेस्ट जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। तो ये क्या होगा, ये सब प्रिमिटिव होंगे, ये जो एबीसी जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक। तो आइए हम फिगर बना के देखते हैं। अगर मैं यहाँ एक यूनिट सेल बनाया, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल मैंने बनाया, यहां पर देखिए, यहां पे मैंने मिला दिया, यूनिट सेल है। अगर मैं कहूं ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है, तो देखिए ये x है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने साइड a ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड b ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड c ले लिया। ए के जस्ट अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा लेते हैं, बी के जस्ट अपोजिट साइड में जो बनता है उसे बीटा लेते हैं, और सी के जस्ट अपोजिट साइड जो बनता है उसे हम लोग गामा मेंशन करते हैं। तो ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ कहते हैं। इसी को हमने क्या बताया, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिमिटिव्स। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एक्सियल एंगल होता है,
एक्सियल एंगल होता है। इन्हीं की वजह से ये शेप बदलता जाता। अगर ये एंगल बदलता जाएगा तो शेप बदलता जाएगा, साइज बदलता जाएगा, तो भी क्रिस्टल के नेमिंग क्या हो जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, बात करते हैं ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, उसके हम नाम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना, टेबल बना के। तो देखना ये क्या है, सीरियल नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, नेम ऑफ द, यहाँ नेम ऑफ द क्या होगा, नेम ऑफ द सिस्टम होगा, नेम ऑफ द सिस्टम, नेम ऑफ द सिस्टम होगा। यहां मैं क्या करता हूं, थोड़ा दूर लिखता हूं, एक्सियल लेंथ लिखूंगा, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एक्सियल एंगल वो एक्सियल एंगल लिखूंगा, एक्सियल एंगल मैं लिखूंगा। ये हमने बना दिया, ये हमने सीरियल बना दिया, सीरियल नंबर ये हमने बना दिया। ये टेबल हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, देखना। तो एक एक टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए, पहले का नाम है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स हैं। तो पहले का नाम है क्यूबिक है बेटा, क्या है, क्यूबिक है, ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल को रंबोहेड्रल कहते हैं, रंबोहेड्रल कहते हैं। तीसरा हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। पांचवा क्या होता है, आर्थोरोम्बिक, 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 मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। कितने हो गए, 7 हो गया। क्यूबिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इसका जो एक्सियल लेंथ होता है क्यूबिक का, तीनों क्या होते हैं, सेम होता है, लेकिन एंगल क्या होता है, तीनों के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तीनों एंगल 90 डिग्री होती है। यहां पर आप देख सकते हो ना, मैंने मेंशन किया यहाँ पे, तीनों क्या हो गया, 90 डिग्री रहेगी। अगर मैं ट्राइगोनल की बात करूं तो साइड तो क्या होंगे, तीनों के सेम होंगे, लेकिन जो अल्फा होगा बीटा के बराबर होगा, गामा भी बराबर होगा, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होंगे। यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होगा। आप देखते रहें, ठीक है ना। अगर हेक्सागोनल की बात करूं, हेक्सागोनल में साइड ए बराबर होगा बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जो अल्फा बीटा क्या होंगे, 90 के होंगे, लेकिन जो गामा होगा हमारा 120 के होगा। कितने का होगा, 120 का होगा। अब बात करते हैं टेट्रागोनल की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेट्रागोनल की बात करते हैं। ये टेट्रागोनल है, ठीक है ना। अब टेट्रागोनल की अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा, टेट्रागोनल ए बराबर होगा बी के, लेकिन ये क्या होगा, सी के बराबर नहीं होगा। सी के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसके जो तीनों एंगल होंगे टेट्रागोनल की, वो क्या होगा, 90 होंगे। यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना होगा, ये 90 के होगा। और आर्थोरोम्बिक की बात करता हूं, अगर आर्थोरोम्बिक की बात करूं मैं, आर्थोरोम्बिक की बात करूं तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो अल्फा बीटा गामा होंगे, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होंगे, 90 के होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे, 90 के होंगे। और जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में जो साइड है वो तीनों इक्वल नहीं होंगी,
तीनों इक्वल नहीं होगी, लेकिन जो अगर एंगल की बात करूं मैं मोनोक्लिनिक की, अल्फा गामा कितना होगा बच्चों, 90 होगा, लेकिन बीटा क्या होगा, 90 नहीं होगा। ठीक है ना, बीटा 90 नहीं होगा। अगर ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, और अल्फा बीटा गामा के एंगल भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इतने बन गए, एक बार देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। क्यूबिक में तीनों क्या होते हैं कि बराबर होते हैं साइड, और एंगल ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूं। तो ऊपर के दो क्या है, इक्वल है, नीचे के तीन एक ही जैसे हैं। ठीक है ना, साइड ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ट्रिक से किसी तरीके से आपको याद रखना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद करते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग ट्रिक बना के याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि ऊपर के जो क्या कहते हैं कि तीनों साइड, दो के साइड इक्वल हैं, नीचे के तीन के साइड इक्वल नहीं है, और दो में क्या कहते हैं एक एक इक्वल नहीं है, और एंगल भी ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, वो आपके काम की बात है। ओके बच्चों, तो ये चीज है, 7 सिस्टम क्रिस्टल हो गया। लेकिन जब हम आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तो एक खास बात क्या मिलेगी हमको, ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी एलिमेंट एटम के पोजीशन के आधार पर ब्रेविस ने बताया था, यही 7 सिस्टम क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, 14 टाइप के स्पेस लैटिस बन जाएगी। उसमें क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो क्यूबिक है ना, इसमें 3 टाइप के फिगर बन जाएंगे, 3 टाइप के फिगर बन जाएंगे, वो मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ क्या या एस सी हो जाएगा, बी सी सी हो जाएगा, और एफ सी सी हो जाएगा, 3 इसमें बनेगा। और इसमें क्या गया, ट्राइगोनल में एक बनेगा, इसे यस कह लो या तो पी कह लो, पी मतलब प्रिमिटिव। ठीक है ना, हेक्सागोनल में एक बनेगा प्रिमिटिव, और टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बनेगा, और क्या बनेगा, बीसी बनेगा, बॉडी सेंटर्ड बनेगा। आर्थोरोम्बिक में 4 बनेगा, प्रिमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और इंड सेंटर्ड 4 बनेगा। मोनोक्लिनिक में 2 बनेगा, प्रिमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर्ड बनेगा, और ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, केवल प्रिमिटिव। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 14 टाइप के जो स्पेशलाइटिस बनेंगे उसे ब्रेविसलाइटिस कहते हैं। ये टॉपिक हम क्या करें, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक एक फिगर बकायदे हम दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल हमने क्या किया, ये चिपका रखा है, वो आप क्या करते हैं इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बखूबी यहाँ पे लगा दी। देखिए ये सिंपल क्यूबिक है, ए बराबर है बी बराबर है सी के, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना, 90 के। देख सकते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्या है, ए बराबर है बी बराबर नहीं है सी के, अल्फा बीटा गामा कितना है, 90 डिग्री के। आर्थोरोम्बिक में देखो ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी के, अल्फा बीटा गामा बराबर किसके, 90 के बराबर है। हेक्सागोनल को देखो, ए बराबर है बी के बट सी बराबर नहीं, देखो ए बी बराबर है लेकिन सी थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, आप देख सकते तीनों की साइड भी दी है, ये साइड ये साइड ये साइड इसकी बराबर है, ये देखो इसकी भी साइड तीनों की बराबर है। टेट्रागोनल में कुछ बात अलग है क्या, टेट्रागोनल में ये साइड इक्वल नहीं है, माफ करना, क्योंकि ये देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसमें क्या आर्थोरोम्बिक जो है, आर्थोरोम्बिक में क्या तीनों बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ तीनों बराबर नहीं है लिखा है, थोड़ा दिख कम रहा है ना, तीनों बराबर नहीं। ठीक है ना, और जो एंगल है तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री है। हेक्सागोनल में ए बराबर है बी के लेकिन सी बराबर के नहीं है, क्योंकि देखो ये ए है बी है लेकिन सी काफी बड़ी है। ठीक है ना, उसके बाद ये रंबोहेड्रन, रंबोहेड्रन मतलब ट्राइगोनल, ट्राइगोनल में तीनों साइड क्या है, तीनों साइड क्या है, बराबर है। और जो अल्फा बीटा क्या है, गामा, तीनों बराबर नहीं है किसके, 90 के।
तो ये देख रहे हैं, ये साइड तीनों की क्या इक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक की बात करें, अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो क्या है कि तीनों साइड क्या है, बराबर नहीं है। ये दिखा दिया है बराबर, लेकिन थोड़ा गलत दिया है, तीनों बराबर नहीं, लेकिन ये जो अल्फा गामा क्या है 90 है, बट जो बीटा है वो क्या है 90 नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या, ये तीनों बराबर नहीं है, यहां मेंशन किया हूं, ठीक है ना। ये सब दिखा चुका हूं मैं यार, ठीक है ना बच्चों। ट्राई क्लिनिक में तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और जो अल्फा बीटा गामा ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये देखो ए बी सी और ये अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होंगे। ये सारी बात हम मेंशन कर चुके हैं, बार बार मेंशन करने से क्या होगा, बार बार बताने से टाइम जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो बाद में देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 2D क्रिस्टल की बात करते हैं, यानी फोर सिस्टम ऑफ क्रिस्टल 2D में। अगर इन मैं 2D की बात करूं, इन 2D में बात करूं, इन 2D की बात करूं, इन 2D में क्या होगा, कितने क्रिस्टल होंगे, फोर सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स, 4 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें 4 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स मिलेंगे। वो 4 कौन कौन से मिलेंगे वो हम देखते हैं। कभी कभी कहीं कहीं 5वां भी मेंशन होता है, वो सेंटर्ड होता है, तो कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, तो 5वें की हम बात नहीं करेंगे। वो सेंटर्ड होता है, उसी का बदला रूप होता है एक, ठीक है ना। एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर में जो साइड होंगी वो दोनों साइड बराबर होंगी, लेकिन जो अल्फा एंगल होगा वो 90 होगा। एक रेक्टेंगल होगा, साइड तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन अल्फा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 का होगा। और हेक्सागोनल में साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन अल्फा जो होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा, यानी 90 से कम होगा। आप कह सकते हैं π/3 होता है हेक्सागोनल में। यहाँ π/3 होता है, ठीक है ना। ऑब्लिक, ऑब्लिक जो है ए बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बराबर नहीं होगा। ठीक, एक मिनट। और ये अल्फा इक्वल नहीं होगा 90 के। ये 4 टाइप के क्रिस्टल हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने बताया 5वां सेंटर टाइप का होता है, लेकिन वो इसी के बदले रूप होते हैं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आइए चारों के शेप बना लेते हैं। जो पहला है हमारा स्क्वायर है, पहला क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर का अगर मैं लैटिस पॉइंट बनाऊं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मैंने लैटिस पॉइंट बना लिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हमने क्या किया, एक साइड बनाया, ए बना दिया, ये बी बना दिया। 2D में है तो स्क्वायर ऐसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बीच का एंगल क्या है, 90 है, यानी यहां पर क्या है, ए बराबर है बी के, और अल्फा हमारा 90 के, ठीक है ना। अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में एक, अगर मैं एक साइड ये कहूं, ये है, और एक साइड बी है, तो देखिए दोनों इक्वल है नहीं है ना, यानी जो हमारा क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा बी के, लेकिन अल्फा 90 डिग्री की होगा। अगर तीसरे नंबर की बात करूं, हेक्सागोनल की बात करूं, अगर हेक्सागोनल की बात करूं, हेक्सागोनल की बात करूं,
तो हेक्सागोनल में ये लैटिस पॉइंट हमने बनाया, हेक्सागोनल में ये साइड होगी हमारी, एक साइड ए होगी और एक साइड हमारी क्या होगी, ये होगी। ये यहाँ पे तो साइड क्या होगी, ये π/3 होगा, साइड तो इक्वल होगा, ए बराबर होगा बी के, लेकिन अल्फा 90 के इक्वल नहीं होगा। फोर्थ नंबर की बात करूं तो ऑब्लिक, ऑब्लिक की बात करता हूं, एक मैंने यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां, यहां, यहां और यहां। देखिए एक हमने ये क्या ए बनाया और ये क्या बना दिया, बी बना दिया, ऑब्लिक है। तो ऑब्लिक में ए साइड क्या है, इक्वल नहीं है और अल्फा भी 90 के इक्वल नहीं है। तो ये 4 टाइप के क्रिस्टल्स हो गए। किसमें हो गया, ये 2D में हो गया, यानी 4 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल 2D में हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। और हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिफरेंट टाइप के शेप बताएंगे। 7 सिस्टम क्रिस्टल में 14 टाइप के और भी बनते हैं, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, उसे हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।